सर भाजपा को फिर वोट क्यों दे रहे हैं लोग बार बार? अगर इतनी ही उसने बेरोजगारी महंगाई कर दी है तो लोग क्यों पसंद कर रहे हैं फिर? इवेंट मैनेजमेंट मैम, इट्स कम्प्लीटली इवेंट मैनेजमेंट। ये इवेंट मैनेजमेंट है जिसमें कांग्रेस नहीं है बिल्कुल, और कांग्रेस ही है जो उसको टक्कर दे सकती है। सर आप तो आम जनता पे ऐसे भांडा फोड़ देंगे कि वो खुद नहीं ले पा रहे, वो नकारा है इसलिए नहीं मिल रहा रोज। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नकारा नहीं है। जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है वो जी अगर लोगों में क्वालिफाई नहीं है इसलिए जॉब नहीं मिल रही है, फिर आप इतनी प्राइवेट कॉलेजेस को बंद क्यों नहीं करते हैं? जो 7-7, 8-8 लाख रुपए फीस ले रहे हैं 2-2 साल की, उनको बंद कर दो। कि ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मैं मोदी जी आए थे, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था पर साल, ठीक है। उन्होंने कुछ सर्वे किया होगा कि भाई मैं इतनी नौकरी दे सकता हूँ, इतना टैलेंट है हिंदुस्तान में, तभी तो वादा किया होगा। अगर वो वादा ही पूरा नहीं कर पा रहे, मैं कह रहा हूँ नहीं है टैलेंट, नहीं है क्वालिफाई, फिर वादा क्यों किया था? ब्रह्म मंत्री की जगह पे विदेश में मोदी जी जाते हैं, ये सही है गलत है? सही है गलत है? विदेश मंत्री की जगह प्रधानमंत्री जा रहा है। पर सही है, मित्रता बना रहे हैं वो एक। अच्छा हाँ, एक दूसरे। अच्छा, विदेश मंत्री काबिल नहीं है तो हटाइए ना, विदेश मंत्री का पद हटा दीजिए। सर जी बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? ये तो ऑब्वियसली बढ़ी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और ये डे बाय डे बढ़ी रही है। और अगर जो भी कहता है कि अगर मोदी ने काम किया है, मैं कहता हूँ किया होगा। जो भी काम करेगी गवर्नमेंट वो जीडीपी पे झलक के आता है, जीडीपी पे झलक के आता है। सर एक बात बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत में, जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन पर कैपिटल जो इनकम है वो तो कम हो रही है ना सर? पर कैपिटल, वही तो मैं कह रहा हूँ, जीडीपी और पर कैपिटल इनकम इंटर रिलेटेड है। अगर पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जीडीपी भी इंक्रीज होगी। अब पर कैपिटल इनकम डाउन हो रही है तो जीडीपी। अब मैं जितनी भी डिबेट देखता हूँ न्यूज़ में, तो बीजेपी के मंत्री आते हैं, वो एक ही जवाब देते हैं कि पूरी दुनिया में बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ी है। अरे पूरी दुनिया में बढ़ी है कि वहाँ की पर कैपिटल इनकम देखिए। अब ये जवाब देते हैं यूएसए में कि देखिए जीडीपी, वहाँ पे महंगाई बढ़ गई है। सर भाजपा को फिर वोट क्यों दे रहे हैं लोग बार बार? अगर इतनी ही उसने बेरोजगारी महंगाई कर दी है तो लोग क्यों पसंद कर रहे हैं फिर? इवेंट मैनेजमेंट मैम, इट्स कम्प्लीटली इवेंट मैनेजमेंट। ये इवेंट मैनेजमेंट है जिसमें कांग्रेस नहीं है बिल्कुल, और कांग्रेस ही है जो उसको टक्कर दे सकती है। और कांग्रेस डे बाय डे कमजोर हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा कर ली, भारत जोड़ो यात्रा करे, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में इनको गुजरात में ध्यान भी तो देना चाहिए था। और सेकंड देखे, थर्ड पार्टी जो है गुजरात के इलेक्शन की बात करते हैं, भाजपा की वोट ऑफ परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ कांग्रेस की वोट ऑफ परसेंटेज थी, वहाँ पे केजरीवाल गए, उन्होंने उसकी पत्ते काट दिए, क्योंकि वहाँ पे प्रमोशन ही नहीं किया। ना सोनिया, वहाँ आपकी प्रियंका गांधी गई, नहीं राहुल गांधी गए, बड़े नेता तो यही है दो। सर आपको क्या लग रहा है कि भाजपा ने बेरोजगारी महंगाई बढ़ा दी क्या? मैडम बेरोजगारी का तो हमेशा चक्कर चलता ही रहा। दूसरी बात ये कोई भी चीज़ होगी, जब हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ के आसपास से जा रही है, तो कहाँ से आएगी? और रही आज की तारीख में जो बच्चा या कोई भी किसी का बच्चा जो क्वालिफाइड है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी कोई कहते जी अब सरकारी नौकरी तो कभी आज की तारीख में छोड़ देनी चाहिए। सर जो प्राइवेट है वो मोनोपोली कर रहे हैं ना, सिर्फ मोनोपोली कर रहे हैं, मगर जो क्वालिफाइड होगा वही तो काम करेगा ना। अब ये थोड़ा ना कि अगर पढ़ा 10वीं है, पहले क्या हुआ यूपी में, वैसे पास ले लिया, कुछ ले लिया, नकल करके ले ली, डिग्री करके ले ली, और कहते जी हमने तो एमए किया है, तो उसको कुछ नहीं मालूम, तो क्या करेगा वो? तो सर ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि प्राइवेट सेक्टर में उस क्वालिफिकेशन के बेस पे सबको नौकरी मिल जाएगी? सबको नौकरी नहीं मिलती है। कोई भी चीज़ है, कोई कहते सबकी, जो हमारे देश की एक इंडिया का मामला है, वो सबका सरकारी पे रुझान ज़्यादा है। कौन दिलाएगा फिर सबको नौकरी? सरकारी नौकरी, अगर सरकारी नौकरी सबको हो तो सारा टैक्सेबल, तो सारा पैसा। सर आप तो आम जनता पे ऐसे भांडा फोड़ देंगे कि वो खुद नहीं ले पा रहे, वो नकारा है इसलिए नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नकारा नहीं है। जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है वो जी। अगर लोगों में क्वालिफाई नहीं है इसलिए जॉब नहीं मिल रही है, फिर आप इतनी प्राइवेट कॉलेजेस को बंद क्यों नहीं करते हैं? जो 7-7, 8-8 लाख रुपए फीस ले रहे हैं 2-2 साल की, उनको बंद कर दो। जब वो पढ़ाई नहीं पा रहे, वो क्वालिफाई नहीं बना पा रहे, फिर उनको प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे, बैंक से आप लोन दे रहे हैं, जिंदगी में बेचारे लोन ही चुका। जी सर यूपी में क्या हुआ था? यूपी में क्या हुआ था, पैसे दे दिए, डिग्री ले ली, पास हो गए, बाद ही एमए हो गया। हमने तो वो बच्चे देखे जो इंग्लिश में क्या जी एमए किया, जब बाद में लेटर लिखे तो उसको कुछ ही नहीं आ रहा, क्या बोलेगा? क्यों बंद करे? वो हमारे यहाँ तो पैसे की कमाई थी ना पहले, अब वो कमाई कुछ धीरे धीरे बंद हो गई है, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं। सारी वही बिहार का मामला है सारा। सर जनता कह रही है जो उद्योगपति है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, और जो जनता है आम वो गरीब से गरीब होती जा रही है। गरीबी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये सारी इतनी गाड़ियाँ सारी गरीबी की वजह से ही तो सब रुकी पड़ी हुई है, अब तक सारी रुकी पड़ी है, देख लो सारी रुकी पड़ी जी। EMI नहीं जा रही है, आधी से गाड़ी की EMI नहीं जा रही है। गाड़ियाँ जो खड़ी है ना, बोल रहे गाड़ियाँ खड़ी है, अब जाके पूछिए EMI नहीं जा पा रही आधी से। आपको क्या लग रहा है सर? मैम, मेरे को ये लग रहा है कि मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ अपने फादर का, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी,
सदियों ने सजा पाई। मैं कैराना के मशहूर शायर मुजफ्फर अज़मी साहब का बेटा हूँ और आज दिल्ली आया हूँ। जो आज देश में माहौल है, ये नहीं है कि आप एजुकेशन लेके सभी को नौकरी मिलेगी, ये बात सही है। एक आदमी के अंदर से अपना भी टैलेंट होता है। आजकल हमारे युवा, हमारे बच्चे, बहुत टैलेंट उनके अंदर आ रहा है। आप नौकरी, सर लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं, टैलेंट कहाँ से आ रहा है? मैडम बेरोजगार टैलेंट है क्या ये? यही तो मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी का टैलेंट नहीं होता। टैलेंट होता है आपके मन का। जरूरी नहीं आप एक चीज़ के ऊपर तो निर्भर नहीं रह सकते ना मैम। फिर 2 करोड़ का जो वादा किया था नौकरी का, हम कहते नहीं है टैलेंट, नहीं है क्वालिफाइड, छोड़िए खाली होने चाहिए वो पद। नहीं, जब अब मोदी जी आए थे उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था पर साल, ठीक है। उन्होंने कुछ सर्वे किया होगा कि भाई मैं इतनी नौकरी दे सकता हूँ, इतना टैलेंट है हिंदुस्तान में, तभी तो वादा किया होगा। अगर वो वादा ही पूरा नहीं कर पा रहे, मैं कह रहा हूँ नहीं है टैलेंट, नहीं है क्वालिफाई, फिर वादा क्यों किया था, भ्रम में क्यों थे? बताइए, नहीं है टैलेंट बोल रहे हैं आप, बार बार क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्या जो व्यक्ति या फिर जो महिला 10वीं 12वीं पास है उसके लिए कोई रोजगार नहीं है देश में? क्या वो बिल्कुल खाली है? होगा रोजगार, यही तो मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, चाह रहा हूँ ना कि क्यों नहीं है, इनके लिए भी करिए। आप बात करें, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं अंकल की बात को ऊपर रखता हूँ, मैं भाई साहब की बात को ऊपर रखता हूँ, मैं तो इनकी बात को ऊपर रख रहा हूँ। सरकार ने, मोदी जी ने जो वादा किया था वो तो पूरा करें। उन्होंने कुछ सोच के किया होगा ना, बड़े ज्ञानी आदमी है, गुरु, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने सोच समझ के ही वादा किया होगा, तो उसको पूरा करिए। हम तो सिर्फ उतना ही डिमांड कर रहे हैं ना, जो वादा किया 2 करोड़ नौकरी का वो पूरा कर दीजिए। सर आपको क्या लग रहा है, बेरोजगारी महंगाई बहुत बढ़ गई है क्या आज? ये तो कहने वाली बात ही नहीं, ये तो पूरा क्लियर है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इस पर अंधभक्त नहीं बोलेंगे। हाँ, जो एडवांस अंधभक्त है ना वो नहीं बोलेंगे, वो तो यही कहते हैं कि जो है जो भी करेंगे तो सोच समझ के करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2014 पहले का उनका रिकॉर्ड देखोगे, वही कहेंगे पैसा कैसे गिरता है। अब बांग्लादेश भी हमारा भी करीबी आ रहा है। पहले कहते थे कि जो हमारा सैनिक उसे बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, लेकिन आज उससे भी कम हो रहा है। सर आपको क्या लग रहा है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है? नहीं, सेम ही है, कोई बढ़ोतरी तो मेरे को नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, आपको नजर नहीं आ रही, तो सर आप भी अंधभक्त हैं क्या, नजर नहीं आ रही है जो? अंधभक्त नहीं है मैम, सुनिए, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, सच्चाई कहना भी साले एक क्रांतिकारिता होता है। हर कोई सच्चाई नहीं कहता है। हाँ, सच्चाई के पीछे पीछे कहीं ना कहीं दबाव होता है। हम तो बोल ही रहे हैं, लेकिन बहुत सर वो तो ये कह रहे हैं ना, महंगाई इसलिए बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, देश विकास कर रहा है। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। एक बात बताइए, पहले इसके पहले कोई प्रधानमंत्री उसको कोई पसंद नहीं करता था? वो तो कह रहे थे उनके वो तो पीछे पीछे चलते थे। आप तो मोदी जी आगे आगे चलते हैं और देश पीछे पीछे चलते हैं। कौन? जो पहले प्रधानमंत्री थे। 1 मिनट, मनमोहन सिंह नहीं थे क्या? हाँ। सन 91 में कहा थे मोदी जी। सर ये तो कह रहे हैं विपक्ष वाले, मनमोहन सिंह ने तो दही जमा ली थी मुंह में, कुछ नहीं कहते थे। एक तो मोदी जी ने भी मुंह में दही जमा ली, कहते थे महंगाई का माल लेने को तैयार नहीं है, तो आज ये भी तो महंगाई का माल लेने को तैयार नहीं है। हाँ। इनके अंधभक्त जो है ना, मोदी जी के समर्थक, पता नहीं कौन से जानवर का गोबर तो सर आपको लग रहा है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बढ़िया कर रहा है भारत? देखो पहले ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इसके पहले भी था, हर कोई करता था, ऐसा थोड़ी ना। बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि मोदी जी जब से आ गए तभी जो है यहाँ पर सब लोग भारत को जानने लगा, जो कि हमारा भारत तो बहुत पुराना है ना। वो तो बात की बात है, लेकिन इतनी अनुभक्ति भी दिखाना भी पूरी होती है ना। एक बात और है सर, मोदी जी तो ये कह रहे हैं आज कोई भारत को आंख दिखाता है तो अपने मुंह की खाता है। देखिए मैम, ये तो कहने और करने में बहुत फर्क है। जी 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 सर बोल रहे हैं तो नहीं सर, आप मुझे बताइए कि लोग ये कह रहे हैं, अब से पहले मोदी जी की सरकार से पहले हमारे देश को कोई भी आंख दिखा के चला जाता था, और अब जो सिचुएशन है, अब तो अपने मुंह की खाता है वो। जैसे ये बोल रहा है कि मोदी के अंधभक्त गोबर खाते हैं, ये खाते हैं, इसको बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोलना सबके सामने, ठीक है ना। मोदी अंधभक्त यहाँ भी खड़े हैं, ठीक है। और जो मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, वो तो रिमोट कंट्रोलर था। जो पीछे से उसको बोला जाता था वो आगे बोलता था। किसका रिमोट कंट्रोलर था? सोनिया गांधी का। अच्छा। हाँ, अब देखो ना कोई बोल देगा। भैया रिमोट कंट्रोलर था क्या? अरे मैडम, ये सब झूठ है, सब झूठ है। मैंने अभी क्या बताया, विदेश मंत्री की जगह पे मोदी जी विदेश जाते हैं, ये सही है गलत है? इनसे पूछो, इनसे। सर जवाब तो देते जाइए, जवाब तो देते जाइए। विदेश मंत्री की जगह पे विदेश में मोदी जी जाते हैं, ये सही है गलत है? सही है गलत है? विदेश मंत्री की जगह प्रधानमंत्री जा रहा है। पर सही है, मित्रता बना रहे हैं वो एक। अच्छा। हाँ, एक दूसरे। अच्छा, विदेश मंत्री काबिल नहीं है तो हटाइए ना, विदेश मंत्री का पद हटा दीजिए। काबिल क्यों नहीं? काबिल है भाई। हाँ? विदेश मंत्री ने के नहीं करे, सब कुछ कर दिया। हाँ जी सर। अगर जो फाइनेंस वाले, मान लीजिए जो फाइनेंस मिनिस्टर है, थोड़ी देर एग्जांपल तौर बता रहा हूँ कि अगर जो मान लीजिए जो फाइनेंस मिनिस्टर है डिफेंस वाले देख रहा है,
डिफेंस मंत्रालय देखेगा वो? नहीं देखेगा ना। तो क्यों, जो जिसका काम वो कर रहा है ना, तो आप क्यों कर रहे हैं? किस तरीके से जयशंकर प्रसाद को करने चाहिए ना ये चीज, जो पहले कर रहे थे, है ना। विदेश मंत्री को करना चाहिए सर, विदेश में यात्रा है तो प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? एक मिनट सुनिए पहले, देखिए जी, ऐसा है कि भक्तों को ज्यादा देर तक भक्ति नहीं चलती है। सच्चाई तुम कितना जो है झूठ को जो सच बनाओगे, बताओ पहले। नहीं बन पाई, ज्यादा दिन तक नहीं बनता है कोई चीज। थोड़ी वोट बैंक की राजनीति ज्यादा समय नहीं चलेगी। मैम देखिए, वोट बैंक राजनीति है तो मान लीजिए हर कोई पार्टी करता है, तो आपको सबको पता हुआ है। लेकिन जो कह रहे हैं मनमोहन जो दही जमा लेते हैं, हाँ, उस समय आज सब लोग आए हैं ना, मतलब आंख दिखाई चला जाता था। कितनी लड़ाई लड़ ली, कांग्रेस लड़ा नहीं क्या? इसके पहले कोई नहीं लड़ा। आज तो देश बड़ा सशक्त हो रहा है। क्यों? एक मिनट कभी हुए बम ब्लास्ट अभी तक? नहीं, अभी तक बम ब्लास्ट हुए जब तक मोदी राजा हुए। हाँ, क्या हुआ? नहीं, बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में। हाँ सर, बम ब्लास्ट हुए। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सुन ले पहले, सुन ले। सॉरी जी, एक बात बताओ, क्या हुआ? एक बात बताओ, चाइना वाले भी लड़े। एक बात बताओ, जो इस तरीके से कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट नहीं हुआ, ऐसा क्यों लगता है कि बम ब्लास्ट नहीं हुआ? पुलवामा का आज तक RDS लेके सबको पता चल गया, लेकिन आज तक एक मिनट इस तरीके से कह रहे हैं ना, चुनाव 2019 लोकसभा नहीं हुआ था, इसके पहले जो है मंत्र यहाँ राफेल वाली जो फाइल गायब हो गई थी, लेकिन चुनाव जीते फाइल बाहर आ गई। आई कि नहीं आई? हम नहीं कर रहे हैं, हम भी न्यूज़ देखते हैं, थोड़ा बहुत जान जाते हैं, इतना बड़ा राजनीतिक नहीं है, लेकिन सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कहते हैं अभी